नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। आज बात करेंगे 10th क्लास साइंस। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पहला चैप्टर हम अच्छी तरह से खत्म कर चुके हैं प्यारे बच्चों। NCERT क्वेश्चंस भी हमने किए थे प्यारे बच्चों। उसके रही बात कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, वो 3 या 4 चैप्टर के प्यारे बच्चों एक साथ कर लेंगे, क्योंकि एक आधे चैप्टर के डिस्कस करने में प्यारे बच्चों कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने 10th साइंस का सेकंड चैप्टर। आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज द रिस्पॉन्स गिवन बाय यू टू अस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत खुश हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपका जो रिस्पॉन्स हमें मिला 10th साइंस के प्रति वाकई उत्साह बढ़ाने वाला था। और जिस शिद्दत के साथ मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया, आपका रिस्पॉन्स देखकर प्यारे बच्चों मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो अब सेकंड चैप्टर है उसे मैं और भी दोगुने उत्साह के साथ आपके सामने रखूँगा प्यारे बच्चों। बस आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, यूं ही मुझे अपना अटैचमेंट देते रहिए, यूं ही मेरे लेक्चर्स को आप इसी तरीके से देखते रहिए प्यारे बच्चों। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए। मैं वादा करता हूँ आपसे 10th साइंस आपकी झोली में रख दूँगा। कुछ भी चीज़ नहीं होगी 10th साइंस की जो आपको लगेगा कि हमें नहीं आती। बस बनाए रखिए अपना ये प्यार मेरे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से जिस तरीके से इस पहले चैप्टर में आपने हमें अपना रिस्पॉन्स दिया। आप कीजिए एक वादा कि आप यूं ही मेरे साथ बने रहोगे, और मैं करता हूँ एक वादा आपके साथ कि 10th साइंस कंप्लीट आपके पास, ये मेरा वादा है तुमसे। तो प्लीज़ यूं ही जुड़े रहिए और लर्निंग प्रोसेस के साथ एंजॉय करते रहिए। मुझे अपना अटैचमेंट दीजिए, मैं आपको नॉलेज दूंगा 10th साइंस। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर। जहाँ तक बात है प्यारे बच्चों पहले चैप्टर की जो आपने अभी तक किया प्यारे बच्चों, वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वेरी इजी, बहुत आसान चैप्टर था। हमने कुछ एक केमिकल फॉर्मूले किए थे, उनकी बैलेंसिंग की थी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की थी, कुछ एक रेंसिडिटी कोरेजन ETC किया प्यारे बच्चों, और वो चैप्टर हमने खत्म किया। अब जो सेकंड चैप्टर प्यारे बच्चों हमारे पास है, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो सेकंड चैप्टर है वो प्रैक्टिकल यूज में प्यारे बच्चों ज़्यादा आता है। प्यारे बच्चों हमारे जीवन में उसका योगदान ज़्यादा है पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में तो 2 चीज़ थी जो आप अपने प्रैक्टिकल यूज में देखते थे, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। पर प्यारे बच्चों जो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके आसपास आपको हमेशा देखने को मिलती हैं। उनमें साइंस लगती है पर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि वो साइंस कैसे लगती है। जैसे कि आपको पता है, मैं इस चीज़ में हमेशा एंजॉय लेता हूँ कि वो चीज़ जो आपके आसपास साइंस से रिलेट करती है वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। तो इस पूरे चैप्टर में हम एक्साइटमेंट हाई लेवल पे रखेंगे प्यारे बच्चों। जब भी कोई ऐसी चीज़ जो आपके आसपास प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको लगता है कि मेरे आसपास होती है पर मुझे उसका रीज़न नहीं पता, मैं आपको बताता चलूँगा इस सेकंड चैप्टर से जुड़ा हुआ। बिकॉज आई ऑलवेज से दैट डोंट रीड द बुक्स फॉर द मार्क्स ओनली, रीड दैम फॉर द नॉलेज। किताबें केवल आप मार्क्स लेने के लिए नहीं, नॉलेज लेने के लिए पढ़िए। मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सेकंड चैप्टर जो प्यारे बच्चों है वो है एसिड, बेसिस एंड साल्ट। प्यारे बच्चों एक बात और आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। इससे पहले वीडियो में प्यारे बच्चों हमारे पास बहुत कमेंट्स भी आए, क्वेरीज भी आई कि साइंस आपके द्वारा जो हो रही है वो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम में भी हो तो अच्छा होगा। प्यारे बच्चों दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि अलग अलग क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं लगाऊं। पर इस चैप्टर में मैं एक काम ज़रूर करूंगा आपके साथ कि जो डेफिनेशन मैं इंग्लिश में डिस्क्राइब करूंगा उसको मैं एक बार आपके सामने हिंदी में भी डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आपको लगे कि चैप्टर हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा है। जब बात आएगी क्वेश्चन के प्यारे बच्चों, तो वो क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में भी लिखवाऊंगा और इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, ताकि आपको वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके प्यारे बच्चों। मेन फोकस फिर भी मेरा इंग्लिश मीडियम पे रहेगा, पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो चैप्टर को बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकें और फिर क्वेश्चन को कर सकें। वैसे भी मैं बाइलैंग्वेल ही हूँ, मैं जब चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ प्यारे बच्चों तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करता हूँ। अब से मैं हिंदी थोड़ा और ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा ताकि सभी बच्चों को चैप्टर समझ में आ सके, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे प्यारे बच्चों वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है प्यारे बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, अक्षारक और लवण प्यारे बच्चों। यानी कि इस चैप्टर में प्यारे बच्चों मुझे 3 चीज़ का जिक्र करना है। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और प्यारे बच्चों लवण क्या होते हैं। आज बिल्कुल चैप्टर पे नहीं जाएंगे, जैसे कि आपको पता है हम हमेशा पहले लेक्चर में तो चैप्टर करते ही नहीं। आज सिर्फ बात करेंगे कि चैप्टर में करना क्या है, चैप्टर है क्या। प्यारे बच्चों ये चैप्टर 6th क्लास से आपके सामने आना शुरू हो जाता है, 10th में भी आता है, +1 केमिस्ट्री में भी आता है प्यारे बच्चों, और मैं तो कहूँगा कि BSc में भी आता है, और 12th में भी कई जगह इसका जिक्र होता है प्यारे बच्चों। यानी कि ऐसा नहीं है कि चैप्टर पहले आपके पास नहीं आया, ऐसा नहीं है कि चैप्टर अब के बाद आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए देखते हैं कि पहली कितनी नॉलेज आपको बकाया है, और जब चैप्टर पूरा कर लेंगे और फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आप कहोगे कि सर जो 10th से आए थे वाकई इंटरेस्टिंग था। चलो बिल्कुल बेस से उठाते हैं कि व्हाट इज एसिड, आखिर ये है क्या। एसिड्स यानी कि अम्ल होते क्या हैं। यदि किसी को 6th या 7th क्लास से याद हो तो प्यारे बच्चे एक छोटी सी बात आती थी कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि जो किसी भी चीज़ में खटास है वो उसमें अम्ल की वजह से है। नींबू खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है प्यारे बच्चों, आपकी कढ़ी यानी कि आपकी जो दही होती है प्यारे बच्चों वो खट्टी होती है। यानी कि जहाँ भी कोई भी सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा है, यानी कि जो सोर टेस्ट रखता है प्यारे बच्चों, वो अपने आप में एसिड होता था। इतनी डेफिनेशन तो हम 6th क्लास में पढ़ते थे। द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, यानी कि जो सब्सटेंस प्यारे बच्चों टेस्ट में खट्टे होते थे वो प्यारे बच्चों अपने आप में एसिड कहलाते थे। यानी कि एसिड क्या, छोटी छोटी डेफिनेशन से चलेंगे। द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, यानी कि जो प्यारे बच्चों स्वाद में खट्टे होते थे वो प्यारे बच्चों अम्ल होते थे। यानी कि जो स्वाद में प्यारे बच्चों खट्टा होता था। हिंदी प्यारे बच्चों मेरी थोड़ी सी वीक है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल ठीक ठीक लिख पाऊँ। कहीं गलत हो जाए तो मुझे माफ़ करना। द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, वो प्यारे बच्चों एसिड। बेसिस क्या होता था प्यारे बच्चों, यानी कि अक्षारक क्या होते थे प्यारे बच्चों। द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में प्यारे बच्चों कड़वे होते थे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जो टेस्ट में बीटर, यानी कि जो टेस्ट में प्यारे बच्चों बीटर यानी कि कड़वे होते थे वो प्यारे बच्चों अक्षार कहलाते थे। तो व्हाट इज द एसिड, बस इतना ही। द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे, नींबू, टमाटर, दही, कितनी सारी चीज़ें आपके चारों तरफ जो खट्टी होती है, और उन खट्टे पदार्थ को प्यारे बच्चों 100% उन खट्टे पदार्थ में कोई ऐसी चीज़ जरूर होगी जो एसिड है। व्हाट इज बेस, जो स्वाद में प्यारे बच्चों बीटर यानी कि कड़वे हैं। ये तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन था प्यारे बच्चों एसिड और बेस का। उसके बाद में करेंगे प्यारे बच्चों सेकंड चीज जो 7th या 8th क्लास में फिर आप पढ़ते थे कि जो एसिड होते थे कि जो एसिड है प्यारे बच्चों जब उनको वाटर में डाला जाता है तो वो H आयन देते हैं। मीन्स समझिए इसका, 9th क्लास में आपने बहुत अच्छी तरीके से क्या होगा प्यारे बच्चों की आयन क्या होता है। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया था। आयन प्यारे बच्चों वो होता है जिस पे कोई प्लस या फिर माइनस चार्ज हो। आइदर हैव पॉजिटिव आइदर हैव नेगेटिव चार्ज आर नोन एज द आयंस। पॉजिटिव चार्ज प्यारे बच्चों किसी पे हो तो उसे कटायन बोलते हैं, यानी कि यदि सपोज कीजिए इस पे प्लस चार्ज हो, हिंदी में आवेश बोलते हैं प्यारे बच्चों चार्ज को। यदि किसी पे पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि जिस पे धन आयन होगा
उसे प्यारे बच्चों, यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जिस पे प्लस चार्ज होता है प्यारे बच्चों, उसको कटायन बोलते हैं। दिस इज कटायन, या हिंदी में प्यारे बच्चों उसे धनायन बोलते हैं। इन द सेम वे जिस पे प्यारे बच्चों माइनस चार्ज हो, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो प्यारे बच्चों, उसे अनायन बोलते हैं। हिंदी में ऋणायन बोलते हैं प्यारे बच्चों। ऋणायन, एक कटायन प्यारे बच्चों, एक अनायन। कटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अनायन हैविंग नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल Na+Cl-, H+ का मतलब है प्यारे बच्चों H आयन, यानी कि एसिड वे होते हैं जब मैं उनको पानी में डालूं तो वो मुझे H आयन दे सके। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। इससे पहले चैप्टर में आपने एक कंपाउंड बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन की पावर 1, क्लोरीन की पावर 1, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये HCl बन गया प्यारे बच्चों। ये हाइड्रोजन क्लोराइड प्यारे बच्चों एक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी फिर वक्त मिला तो इस पे अलग आपके सामने एक लेक्चर लेके आऊँगा मैं, या फिर डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना याद रखना, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर मैक्सिममली जो पहले लिखा जाता है प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो नेगेटिव होता है। जो चार्जेस आप बनाते थे हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको कुछ इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि ये पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव 1 है। इट मीन्स जो ये HCl है प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो कटायन है और जो क्लोरीन है वो अनायन है। एक दो एग्जाम्पल और करता हूं। आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया प्यारे बच्चों पहले चैप्टर के अंदर, आपने मैग्नीशियम पे 2 लिखा, ऑक्सीजन पे 2। अब मेरी थ्योरी अप्लाई कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहले लिखा जाता है वो मैक्सिममली पॉजिटिव होता है और जो बाद में होता है वो मैक्सिममली नेगेटिव होता है। इट मीन्स इसमें मैग्नीशियम कटायन है और ऑक्सीजन अनायन है, और उन दोनों से मिलकर प्यारे बच्चों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। आपने बनाया सोडियम क्लोराइड NaCl, मैंने पहले कहा जो पहले लिखा है उस पर आपको पता है सोडियम क्लोराइड तब आप बनाते थे तो Na के ऊपर 1 लिखते थे प्यारे बच्चों, और क्लोरीन के ऊपर भी 1 लिखते थे, पर दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव। जो बाद में है वो अनायन है, जो पहले है वो कटायन है। तो इसका मतलब ये NaCl बना तो इसके अंदर ये पार्ट कटायन है और ये पार्ट अनायन है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि वे कंपाउंड या वे मॉलिक्यूल जिनके अंदर H आयन हो, और जैसे उस H आयन वाले कंपाउंड को मैं पानी में डालूं, मैं वाटर में डालूं, तो वो H आयन अलग हो जाए। मेरी बात ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, वरना तो बाद में आप मेरे ऊपर ही क्वेश्चन रेज कर सकते हो। H आयन हो और उसे वाटर में डालते ही वो अलग भी हो जाए। 2 कंडीशन, पहले तो किसी कंपाउंड में H होना चाहिए, और जैसे उसे मैं वाटर में डालूं वो H टूटना भी चाहिए प्यारे बच्चों, वो एसिड कहलाएगा। यानी कि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड या कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसको मैं पानी में डालूं, पहली तो बात उस पर H आयन हो, दूसरा जैसे उसे मैं पानी में डाल लूं वो H आयन टूट जाए, एसिड कहलाएगा। यानी कि एसिड क्या होते हैं? एसिड वे होते हैं जो वाटर में डालते वक्त H आयन देते हैं। उनके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, और जैसे उसे मैं वाटर में डालूं वो हाइड्रोजन प्यारे बच्चों टूटनी भी चाहिए। 2 शर्त, पहले हाइड्रोजन हो और जैसे उसे वाटर में डालूं हाइड्रोजन प्यारे बच्चों टूटे भी, उसे हम एसिड बोलते हैं। मैं आपके सामने 3-4 एसिड लिख रहा हूं, वो आपको याद भी रखने, लाइक HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं प्यारे बच्चों, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं प्यारे बच्चों। याद कीजिए पहले चैप्टर से, दिस इज हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन पे एक नाइट्रेट पे एक, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इन द सेम वे प्यारे बच्चों H2SO4 पहले चैप्टर में भी जिक्र आया था प्यारे बच्चों,
इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट। प्यारे बच्चों याद कीजिए, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन पे 1, सल्फेट पे 2, और दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट। सोचिए, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ये हाइड्रोजन सल्फेट प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। नाम याद रखेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड प्यारे बच्चों। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हमारे पास है HCl, HNO3, H2SO4 प्यारे बच्चों, और हमारे पास हो सकता है CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड प्यारे बच्चों, दिस इज एसिटिक एसिड, याद रखना प्यारे बच्चों, दिस इज एसिटिक एसिड। HCl, HNO3 एसिटिक एसिड, ये आपके इस चैप्टर में बार बार इनका जिक्र आएगा। इनके नाम और फॉर्मूले आपने याद रखने हैं प्यारे बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है प्यारे बच्चों। मैथेनोइक एसिड भी आपके यहाँ होता है प्यारे बच्चों, उसे हम बोलते हैं HCOOH। दिस इज मैथेनोइक एसिड, या बेटा फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इन सभी के पास हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन यूज भी कर सकते हैं। मैंने पहले बोला है, शर्त है प्यारे बच्चों की हाइड्रोजन हो भी और वो निकले भी। पहले चैप्टर में आपने एक बड़ा शानदार किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, रिस्पायरेशन, कि जो रिस्पायरेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो आपने कहा था कि रिस्पायरेशन रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाता है, CO2 में, H2O में और एनर्जी में, एनर्जी निकलती है, इसलिए शायद वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं वहां से पहला पॉइंट उठाता हूं, ग्लूकोज। फॉर्मूला था प्यारे बच्चों C6H12O6। अब कुछ बच्चे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहीं रेज कर सकते हैं कि हाइड्रोजन तो इसमें भी है प्यारे बच्चों, पर ये एसिड नहीं होता। इट हैज हाइड्रोजन बट नॉट एसिड। अच्छे बच्चे दिमाग लगाएंगे, क्यों हुआ ऐसा? प्यारे बच्चों, इसके पास हाइड्रोजन तो है, पर जब मैं इसको वाटर सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये H आयन नहीं देगा। वो अलग बात है, क्यों नहीं देगा बाद में बात करेंगे। अभी इतना याद रखेंगे कि जो ग्लूकोज है, या एग्जाम में आ जाए कुछ भी, एग्जाम में सपोज कीजिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि शुगर सॉल्यूशन या शुगर हैज H आयन, ये ग्लूकोज हैज H बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एसिड, कि ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन होती है परंतु वो एसिड नहीं होता। क्यों? दिमाग घुमाइए। आपको पता है कि एसिड होने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। एक तो उसके पास H आयन भी होना चाहिए, चलो पहली शर्त ग्लूकोज ने पूरी की, उसके पास H है, पर इसने दूसरी शर्त शायद पूरी नहीं की होगी और इसलिए शायद ये एसिड नहीं है। क्वेश्चन में ही आंसर है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ग्लूकोज H आयन रखता है फिर भी एसिड नहीं है, क्यों? अब उसने बोला कि ये नहीं है, क्यों? तो आपको दिख रहा है कि पहली तो कंडीशन पूरी होगी पर दूसरी कंडीशन शायद इसने पूरी नहीं की होगी। और दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों आप जानते हैं क्या है? दूसरी कंडीशन है कि वाटर में उसे H आयन देना भी पड़ेगा। अकेला उसके पास H आयन हो पर उसे वाटर में ना दे तो वो कभी एसिड नहीं हो सकता। तो एसिड के लिए 2 कंडीशन, उसके पास H आयन होना भी चाहिए और उसे वो वाटर में देना भी पड़ेगा। इसलिए ग्लूकोज इज नॉट एन एसिड। व्हाई? बिकॉज इट हैज H बट डू नॉट डिसोसिएट इट इनटू वाटर। उसके पास H आयन तो होता है पर जब उसे हम वाटर में यानी कि पानी में डालते हैं तो वो उसे तोड़ता नहीं। यानी कि ये पानी के सोल्यूशन में या ये जल के विलयन में या ये जल की उपस्थिति में H आयन नहीं देता, इसीलिए एसिड नहीं है। आपके इस चैप्टर में मैक्सिममली 4 ही एसिड का ज्यादा जिक्र होगा प्यारे बच्चों, और चारों मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखे, HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH, और 5वां और लिखा प्यारे बच्चों, और दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये था सेकंड। अभी तक हमने कहा कि एसिड वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, एसिड वे होते हैं जो H आयन देते हैं। फिर बेस क्या देता है पानी में? नेक्स्ट, बेस गिव्स OH आयन इन वाटर। दिस इज एसिड और दिस इज बेस। एसिड वे थे प्यारे बच्चों जो वाटर में H आयन दे रहे थे, और बेस वो है जो वाटर में OH आयन देगा। ध्यान से,
H के ऊपर पॉजिटिव था, OH के ऊपर नेगेटिव है। और आपको पता है, जिसने पहला जो चैप्टर है मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा वो जानता है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH। इसका मतलब जो वाटर में H आयन दे एसिड, और जो वाटर के अंदर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे प्यारे बच्चों, वो बेस। अब हाइड्रोक्साइड आयन कैसे होगा, फिर दिमाग लगाइए। यदि ये OH की बात है तो ये 100% नेगेटिव में है, तो पक्का ये प्यारे बच्चों किसी भी फॉर्मूले में पीछे ही लिखा होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे याद है ना ये 2 क्यों आया है, फॉर्मूला पहले चैप्टर में बनाया था। कैल्शियम के ऊपर 2, हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1, आर पार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। व्हाट इज दिस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोचिए सोचिए और मुझे बताइए। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, +2 -1, +2 -1, क्योंकि मैंने अभी बताया जो पीछे होता है उसी के ऊपर नेगेटिव आता है। और आपको पता है OH का जो नंबर था वो 1 था, और जो मैग्नीशियम का नंबर था वो 2 था। तो मैंने 2 1 तो किया, पर उस 2 1 पे मैंने प्लस माइनस और लगा दिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैक्सिममली जो नेगेटिव थिंग्स होती है वो कंपाउंड में पीछे लिखी जाती है, और जो पॉजिटिव थिंक है वो आगे लिखी जाती है। अब ये सब क्या है प्यारे बच्चों, अब इसको जैसे मैं वाटर में डालूंगा तो ये OH आयन देगा, मैं इसको वाटर में डालूंगा तो ये भी OH आयन देगा, और जब मैं इसको वाटर में डालूंगा तो ये भी OH आयन देगा, और 2 OH आयन देगा, और ये भी 2 OH आयन जरूर देगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब दीज ऑल आर बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर द बेसिस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपने तो बहुत सारे बनाए थे प्यारे बच्चों, वो सब के सब क्या होंगे नेचर में, बेसिस। तो प्यारे बच्चों एसिड वो जो वाटर में H आयन दे। हिंदी मीडियम अपने आप क्वेश्चन बनाएंगे, मुझसे शिकायत नहीं करेंगे ना। अम्ल वो होता है जो जल में H आयन देता है, क्षार वो होता है जो जल में OH आयन देता है। इंग्लिश मीडियम एसिड आर दोज विच गिव H आयन इन द वाटर सोल्यूशन, एंड बेस आर दोज विच गिव OH आयन इन द सोल्यूशन। अब जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों कि फिर वही बात आती है कि आपके पास O भी और H भी। यहां देखिए, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पुट अप हो सकता था कि OH आयन है इसके अंदर भी, OH इसके अंदर भी है, तो ये तो बेस में आने चाहिए थे। दीज आर नॉट बेसिस, दीज आर द एसिड, बिकॉज ये जब टूटेंगे तो OH नहीं प्यारे बच्चों, केवल H देंगे। अभी मेमोराइज करना, रीजन बाद में क्लियर होगा, 3rd चैप्टर जब मेटल नॉन मेटल करेंगे। तो प्यारे बच्चों जब हम OH और OH इसमें है, पर मैं इनको एसिड में कंसिडर कर रहा हूं, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये वाटर में जाएंगे तो OH नहीं, केवल H आयन देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कई बार OH हो और वो टूटे तो OH ही मिले। इसलिए आपने याद भी रखना है कि बेसिस वे हैं जिनके पास OH होना भी चाहिए और वाटर में वो टूटना भी चाहिए। होना ही बेस को पूरा नहीं करता, होना भी चाहिए और टूटना भी चाहिए। दिस इज बेस। अभी तक मैंने कहा एसिड सोर होते हैं, बेस बेटर होते हैं, एसिड वाटर में H आयन देते हैं और बेस वाटर में OH आयन देते हैं। चलो 2-3 इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और बात करते हैं आज। ये इंट्रोडक्शन बड़ा प्यारा सा, 2 चीज़ मैं कर चुका हूँ। यदि कोई बच्चा चाहे कि इसको मुझे नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन कर सकता है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ें नोट डाउन करने के लिए ये है प्यारे बच्चों, और ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेस पे मैं आपको आज एक कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। गिव एनी 6 या फिर 5 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो उसके लिए आपको ये काम आएंगे। हिंदी मीडियम बड़ा आसान है, अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इनको हिंदी में लिखूँ, आप कर सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अक्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल जल में H आयन देता है और अक्षार जल में OH आयन देता है। फॉर्मूले और नेम आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। पॉज करके वीडियो आप उतार सकते हैं, मैं इसको रफ करूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ प्यारे बच्चों। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे बच्चों? अब हम बात करेंगे 3rd वन, और जो 6th और 7th क्लास से आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक लिटमस पेपर होता है जो एक इंडक्टर है, जो एक सूचक है। सूचक क्या है? सोच के देखिए, व्हाट इज इंडक्टर? जो इंडिकेट करता हो, हिंदी में सूचक बोलते हैं, इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? सूचक, मतलब शायद सूचना देने वाला। यानी कि जो किसी चीज की हमें सूचना प्रदान करता हो।
प्यारे बच्चों इंडिकेटर का एसिड बेस में बहुत बड़ा रोल है प्यारे बच्चों, वाकई बड़ा रोल है प्यारे बच्चों। ये दो तरीके के होते हैं बेटा, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि ये लैब में भी तैयार किए जा सकते हैं प्यारे बच्चों, और ये प्यारे बच्चों आपको नेचर में भी मिल सकते हैं। दे आल्सो फाउंड इन द नेचर एंड दे आल्सो नोन एज द दे आल्सो फाउंड इन नेचर एंड दे आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। जो नेचुरल है उसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों एक लिटमस पेपर। लिटमस पत्र हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों, और वैसे जो लिटमस पेपर, दिस इज लिटमस पेपर, ठीक है ना। इसको व्हाट इज इंडिकेटर, शायद सूचना देता हो मुझे, चलो मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं, मुझे ये सूचना देता हो कि क्या कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि एसिड वो है जो वाटर में H आयन दे, बेस वो है जो वाटर में OH आयन दे। अब हम और आप जब पानी में किसी एसिड को डालेंगे तो हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं है कि मैं वो डाल के देख सकूं, हाँ भाई ये H आयन घूम रहे हैं और ये एसिड है और ये OH आयन घूम रहे हैं और ये बेस है, वो नज़र नहीं आएंगे प्यारे बच्चों आपको। वो एक केमिकली तरीका है, वो कंसेप्चुअल है, वो एक कंसेप्ट है, वो एक फैक्ट है कि वो H आयन देगा और वो OH आयन देगा, पर वो प्रैक्टिकली सोलेबल, वो प्रैक्टिकली दिखने वाला नहीं है, वो प्रैक्टिकली आपको लुकिंग नहीं आएगी, वो प्रैक्टिकली आपको नजर नहीं आएगा प्यारे बच्चों, इंडिकेट नहीं होगा कि ये रहे H आयन और ये एसिड है और ये रहे OH आयन और ये बेस है। कुछ तो ऐसा हो जो प्रैक्टिकली मुझे बताता हो। कुछ अच्छे बच्चे आज से पहले अपने स्कूल में यदि लैबोरेटरी में गए होंगे तो उनके टीचर्स ने जरूर उन्हें दिखाया होगा लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, वो एक इंडिकेटर होता है, वो भी नेचुरल, जो किसी भी सॉल्यूशन में, सपोज कीजिए कि मैंने ग्लास में पानी लिया और उसमें मैंने नींबू टपका दिया, नींबू टपकाने के बाद यदि उसमें मैं लिटमस पेपर को लेके आऊँगा तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि मुझे ये क्लियर हो जाए कि इसके अंदर एसिड है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि जब मैं उसे उस वाटर सॉल्यूशन में डुबाऊं, एसिड के होगा तो कुछ अलग करेगा, बेस का वाटर सॉल्यूशन होगा तो कुछ अलग करेगा, पर करेगा जरूर, ताकि मुझे इंडिकेट हो जाए कि ये वाटर सॉल्यूशन एसिडिक है और ये वाटर सॉल्यूशन बेसिक है, ये अम्लीय विलयन है और ये क्षारीय विलयन है। तो इंडिकेटर यानी कि सूचक जो मुझे ये बताते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का व्यवहार एसिडिक होगा या बेसिक होगा। दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच indicate whether the given solution is acidic or basic. These are the substances which indicate that the given substance या given water solution is acidic और basic in nature। हिंदी मीडियम कैसे लिखेंगे बेटा, ये वे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई जलीय विलयन नेचर में अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। अम्लीय क्षारीय, वाटर तो आपको पता है वाटर सॉल्यूशन होता है बेटा विलयन, यानी कि दीज आर दो सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंस होते हैं या ये वो तत्व होते हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई जलीय विलयन नेचर में अम्लीय है, यानी कि प्रकृति में अम्लीय है या फिर अक्षारीय है प्यारे बच्चों। वो इंडिकेटर होता है। दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, एक तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और सिंथेटिक यानी कि संश्लिष्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि जो लैब में तैयार किए गए। अब उसमें से जो प्यारे बच्चों लिटमस पेपर है, वो जो लिटमस पेपर है वो एक नेचुरल थिंग्स है। होता क्या है, ये प्यारे बच्चों दो कलर का मिलता है बेसिकली, ब्लू या फिर रेड। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सपोज कीजिए कि ये वाटर था और उसमें मैंने कोई एसिड मिलाया प्यारे बच्चों लाइक HCl, और मैंने क्या किया, इसके अंदर रेड या ब्लू लिटमस को डाल के देखा क्या होगा। ये कलरिंग पे बेस है प्यारे बच्चों, कलर बदलेगा और जो कलर बदलेगा वो ही मुझे इंडिकेट करेगा कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या गिवन सब्सटेंस बेस है प्यारे बच्चों। अब सपोज कीजिए और याद रखना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यदि प्यारे बच्चों सॉल्यूशन होगा एसिडिक, नोट करेंगे प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग,
यदि एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेगा प्यारे बच्चों, ब्लू टू रेड। यानी कि प्यारे बच्चों यदि इस सॉल्यूशन में मैं कोई ब्लू लिटमस पेपर डालूंगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा। यानी कि जो अम्लीय सॉल्यूशन होता है वो नीले लिटमस पत्र के रंग को लाल में कन्वर्ट कर देता है प्यारे बच्चों। याद रखना, दिस इज ब्लू टू रेड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी उसमें रेड डाले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों, रेड का कोई कलर वो चेंज नहीं करेगा। हाँ, ब्लू डालते ही रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यदि आप ले बेसिक, तो कुछ बच्चे तो पहले ही समझ गए होंगे, बेसिक सॉल्यूशन प्यारे बच्चों रेड टू ब्लू करता है। यानी कि यदि मैं प्यारे बच्चों वाटर लूँ और उसमें सपोज कीजिए कि मैंने NaOH डाल दिया, आप सभी जानते हैं कि ये बेस है, इसमें डालते ही और मैं इसमें लिटमस पेपर लेके आया और जो लिटमस पेपर प्यारे बच्चों मैंने डाला वो रेड कलर का था, तो वो रेड टू ब्लू हो जाएगा प्यारे बच्चों। याद रखने का तरीका बहुत बार बच्चे बोलते हैं, मैं आपको एक छोटी सी हल्की सी ट्रिक बता देता हूँ प्यारे बच्चों। B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, इसका मतलब रेड टू ब्लू बेस करेगा। B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, रेड टू ब्लू बेस, रेड टू ब्लू बेस, और ब्लू टू रेड एसिड। B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, रेड टू ब्लू बेस, तो दूसरा क्या बच गया प्यारे बच्चों? ब्लू टू रेड, और वो एसिड। ये तीसरी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों मैंने आपको डिफरेंशिएशन के अंदर डाल दी, जब आप एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। जो आपका एसिड होगा वो नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करेगा, और जो आपका बेस होगा प्यारे बच्चों वो लाल को नीले में कन्वर्ट करेगा। और जो लिटमस है वो एक इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो आपके आम घरों में इस्तेमाल होती है प्यारे बच्चों, हल्दी, वो भी एक शानदार नेचुरल इंडिकेटर है प्यारे बच्चों। बाद में बात करूंगा जब टॉपिक भी आएगा, आज हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। ये थी प्यारे बच्चों तीसरी डिफरेंस एसिड और बेस के बीच में। हमने बात की कि व्हाट इज एसिड, हमने बात किया व्हाट इज बेस, हमने बात किया हाउ इज एसिड इन टेस्ट, सोर होता है, बेस का टेस्ट प्यारे बच्चों कड़वा होता है। एसिड वाटर में H आयन देता है, बेस वाटर में OH आयन देता है। एसिड ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता है लिटमस पेपर को, और जो बेस होता है वो रेड टू ब्लू करता है प्यारे बच्चों। कुछ एसिड्स के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए, कुछ बेस के भी लिखवाता चलता हूँ मैं, और आज की वीडियो यहीं रोकते हैं और कल करते हैं चैप्टर स्टार्ट बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो हम बात करते हैं, ये आप लिख लेना, NaOH एक बेस है प्यारे बच्चों, दिस इज सम इम्पोर्टेंट बेस। पहले मैंने सम इम्पोर्टेंट एसिड आपको लिखवाए थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। NaOH दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले चैप्टर में आपने किए हैं। दिस इज KOH, कुछ बच्चे समझ, पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH बड़ा इंटरेस्टिंग होता है प्यारे बच्चों, बाद में जिक्र आएगा इसका, बड़ा अच्छे तरीके से याद रखना इसको आपने। दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ बेसिस हैं जो इस पूरे चैप्टर में आपके सामने होंगे, आपने याद रखना है। दिस इज कैल्शियम प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों। एक और इंटरेस्टिंग सा लिखवाता चलो प्यारे बच्चों, दिस इज NH4OH, कुछ बच्चे जानते हैं दिस इज अमोनियम, दिस इज अमोनियम, और दिस इज OH हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों। ये कुछ इंटरेस्टिंग बेस थे जिनका हमने इस चैप्टर में जिक्र करना प्यारे बच्चों, और आप इनको याद रखेंगे स्टार्टिंग से। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। डिफ्रेंशिएट करके देना है मुझे कुछ एसिड और बेस में, कम से कम 5 डिफरेंस आपको ज़रूर करने हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। ये थी शुरुआत सेकंड चैप्टर की। मुझे नहीं लगता आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर है वो आप पे बोझ बना होगा, पर हाँ जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जीवन में होती है, मैं आपको बताता चलूँगा। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।